आपको बताऊं कि ये जो आंसू होते हैं ना, इनका कोई मजहब नहीं होता, इनकी कोई सियासी जमात नहीं होती, इनका कोई ग्रुप नहीं होता। आंसू किसी आंख से नहीं निकलने चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है जिसकी आंख से आंसू आ रहे हैं तो उसको भी दवाई मिलनी चाहिए, उसको रोटी मिलनी चाहिए। ये कोई बात कर रहे हैं? पार्टियों का छोड़ दें, चक्करबाजियां ये छोड़ दें, पार्टियां वाटियां के जी। आप सबसे पहली बात ये है कि इंसानियत का रिश्ता। आप सोचिए, बाहर से लोग इतनी इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो भी तो दर्द महसूस कर रहे हैं। आप अपने लोगों के लिए नहीं कर रहे, तो फिर आप समझते कैसे सोच सकते हैं कि आइंदा इंतखाबात में आपको मुंतखब कर लिया जाएगा? मेरे ख्याल से आइंदा आप फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। देखिए जी, मैं तो यकीन मानिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते जा रहे हैं। जो सियासी जमातों का रोल है इसमें, आपस के इनके झगड़े हैं, इनके मफादात हैं, ये मुसीबत में भी इकट्ठे नहीं हो सके, ये इस बात पे भी इकट्ठे नहीं हो सके कि अवाम की फलाह के लिए हाथ मिलाते हैं और मिलके जायज़ तरीके से मुस्तहिक लोगों तक हम पहुंचाते हैं। हम कालाबाग डैम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, यानी नौशहरा फिर भी डूब गया, यानी लोग अगर इतने 5-6 कालाबाग डैम हमने समंदर में फेंक दिए हैं। हाँ, और अब भी आगे पता नहीं अगले साल क्या होना है, जो मेट ऑफिस की फोरकास्ट आ रही हैं। तो हम बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं कर रहे, और ये सियासतदान जब तक इस तरह नहीं सोचेंगे तो ये नहीं होगा। लोग आर्मी की तरफ देखते हैं, दीनी जमातों की तरफ देखते हैं। आप कहते हैं कि फलां पार्टी दहशतगर्द है और वो पार्टी दूर दराज के इलाकों में लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, तो लोग फिर उस तरफ देखेंगे। सियासी जमातों की तरफ कैसे देखेंगे? जो ठीक नहीं, सियासी जमातों की तरफ कोई नहीं देखना चाहता, किसी को भरोसा नहीं है। हम इस पे मजीद बात करते हैं। यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइएगा। मैंने कहना यह है कि सलाद तो खैर इत्तेफाक से आएगी इस मुल्क में, लेकिन पिछले 63 साल से इरिगेशन डिपार्टमेंट मेरा ख्याल इस मुल्क में मौजूद है। बिल्कुल है। जिसमें सालाना करोड़ों रुपए के हिसाब से अब तक अरबों रुपए खर्च किए गए। क्या किसी एंकर ने सवाल किया किसी कंसर्न मिनिस्टर से कि भाई ये पैसा कहाँ गया? सही। क्या किसी मिनिस्टर ने ये ज़हमत गवाया कि किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट के कंसर्न हेड से पूछने बिल्कुल कि इतना पैसा जो खर्च हुआ है ये कहाँ गया? सही। वो तो देखिए, पैसा तो और भी बहुत सारी जगहों पे लगा है तारिक साहब। कहाँ गया वो सब जानते हैं, कहाँ गया बच्चा जानता है कहाँ गया। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो पैसा आया है वो उसी मद में खर्च होता है। सही। आप ये नहीं कर सकते कि एजुकेशन का पैसा एजुकेशन में लगा दिया जाए, एजुकेशन का पैसा कम्युनिकेशन में लगा दिया जाए, कम्युनिकेशन का पैसा रेलवे में लगा दिया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। सही। फैक्ट ये है कि जब से पाकिस्तान बना, यहाँ के जागीरदारों, वडेरों, डाकुओं ने मशरक़ी पाकिस्तान से जागीरदार खत्म किया और इस हिस्से में इसको कायम रखा। ठीक। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यही पाकिस्तान था जिसको कभी मगरबी पाकिस्तान कहते थे। अमीर मोहम्मद खान गवर्नर होता था। सही। वो एक मतलब मुल्तान विजिट पर गया कमिश्नर ऑफिस में। ठीक। वहाँ एक सुपरिटेंडेंट ने इतना कीमती सूट और घड़ी पहनी हुई थी। सही। उसने उससे पूछा कि भाई आपकी सैलरी कितनी है? जी। और उसने उसी वक्त उसको डिसमिस कर दिया। अच्छा। सही। दूसरी बात यह कि वो गवर्नर अकेला होता था और पूरी तारीख गवाह, जर्नलिस्ट बैठे ये भी गवाह होंगे कि उसके बेटे को जरूरत नहीं थी कि वो एक रात गवर्नर हाउस में ठहर जाए। अच्छा। सही। तीसरी बात यह कि जब वो फोन करता था लाहौर से जी, तो कमिश्नर कराची खड़ा होकर उसका टेलीफोन सुनता था। सही। आज पोजीशन ये है कि डीसीओ साथ वाले कमरे में बैठा होता है और पीओ कहते हैं साफ होता है वो सीट पे नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत कम है, आप दोबारा हमें कॉल कीजिएगा किसी दिन, हम इस पे बात करेंगे। सही बात कर रहे हैं। देखिए, जितनी आमदन है लोगों का लाइफस्टाइल उससे ज़्यादा पैसों वाला लगता है। हमारे अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेट, कई उसमें रिटायर्ड जर्नल ऐसे हैं, रिटायर्ड जज ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है। और अगर हम इस तरह से सोचना शुरू करें तो आप यकीन मानिए कि शायद हमें बहुत सारे लोगों को सस्पेंड करने की जरूरत पेश आए कि जिनका लाइफस्टाइल उनकी इनकम से मुताबिकत नहीं रखता। मेजॉरिटी, और उसमें कई फेडरल कैबिनेट खाली हो जाए, हो सकता है सब कुछ खाली हो जाए, लोग ही ना बचे। मुझे तो लगता है अगर बाकी मेरिट की बात की जाए, और उन्होंने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया बिल्कुल ये सही बात उसमें इरिगेशन में। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब ये बंद टूटे ना तो मैंने कहा यार इस पे स्टोरी करनी चाहिए कि गरीबों के इलाकों की तरफ पानी छोड़ दिया और अमीरों की फसलें बचा ली। हालांकि पिछले 60-62 सालों में उन इलाकों में कभी बंद नहीं तोड़ा गया था। तो मैंने सारे लोगों से पूछा
मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा यार सैलाब का सबसे बड़ा मिनिस्टर है इरिगेशन मिनिस्टर। मैंने उसे फ़ोन किया, मैं कहा यार ये सैलाब ये क्यों तोड़े जा रहे हैं बंद? उसने कहा यार तुम जर्नलिस्ट हो, मैं इरिगेशन का मिनिस्टर हूँ पंजाब का। हाँ। मुझे नहीं पता कि ये कौन तोड़ रहा है, कैसे तोड़ रहे हैं। मैं वजीर हूँ, मुझे मिलना चाहिए। मुझे सेक्रेटरी मेरी बात नहीं सुनता। वजीर आला ने इरिगेशन का सेक्रेटरी साथ रखा हुआ है, वो लेके तैयारी में फिर। इस पर हम प्रोग्राम करते हैं, बल्कि इरिगेशन के हवाले से भी पहले भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन अब जो आपने ये बात बताई है कि एक और बहुत अहम खबर है कि जी गरीबों के जो इलाके हैं वो बेचारे आगे उन पे इतने मुसल्लत किए हुए हैं अजाब। और वो वाली बात थी ना कि जी गुर्बत खत्म हो जाएगी। गुर्बत मुझे लगता है वाकई इसी तरह से खत्म होगी कि गरीब बचे गए। जो हालात है ना, पैसे मजीद लोग बुरे हालात उनके होते जा रहे हैं, ना खाने को है ना पीने को है, बीमारियां फैल रही हैं। न्यूज़ वीक ने एक ताज़ा शुमारा में एक बड़ी अच्छी स्टोरी दी, मुख्तसर सी बात जी। उन्होंने कहा कि सबसे बहादुर कौम पाकिस्तानी कौम है, इतनी मुसीबतें आती हैं फिर ये अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। और लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि जिन लोगों को उनको लुक आफ्टर करना चाहिए था, दुख ये है कि उन्होंने उनका ख्याल नहीं किया। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम वाकई बहादुर कौम है और हम इसी तरह से मुकाबला करते रहेंगे। पहाड़ हैं, टूटते रहेंगे और दुआ कर सकते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो जाए। और यहाँ पर सर वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया तनवीर शहजाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मॉर्निंग मसाला। जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और हमारा ये सेगमेंट है स्पिरिचुअलिज्म का, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और उससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको आज बताती चलूँ। आज बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि ज़िंदगी के 3 साल ख़वातीन शॉपिंग करते ज़ाया कर देती हैं। ये साजिश हो रही है, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने ये मुझे निकाल के दिया है। और ये नहीं बताया है कि मर्द कितना वक्त ज़ाया करते हैं अपनी टाइयाँ ठीक करने में। तो जी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़िंदगी के 3 साल जो है ख़वातीन शॉपिंग करते हुए ज़ाया कर देती हैं। और एक बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक ख़वातीन अपनी औसतन 63 साल ज़िंदगी के 2 साल 10 महीने अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को मुनासिब और पुरकशिश अंदाज में पेश करने के लिए शॉपिंग करने पर खर्च कर देती हैं। बड़ा मज़े का फैक्ट है। और ये बस ऐसे फैक्ट ख़वातीन के बारे में बता रहे होते हैं। देख रही हूँ मैं सारा कुछ, और इंटरेस्टिंग फैक्ट है और हकीकत है। और ख़वातीन अगर अच्छी नहीं दिखेंगी तो फिर वो जाहिर सी बात है लोग देखेंगे नहीं। ज़रूरी है ख़वातीन का खूबसूरत नज़र आना। और अब हम आपका तारुफ कराते हैं, बहुत दिनों बाद मुलाकात होने जा रही है। रूहानी पेशवा हैं हमारे साथ, राना तारिक मसूद साहब। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र जी। नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और गुज़श्ता ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजरी आपकी ईद और रमज़ान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा और ईद भी बहुत अच्छी गुजरी। ईद और रमज़ान उन दुआओं में गुजरी जो हम सिलावज़दगान के लिए अल्लाह ताला से मांगते रहे। एक आजमाइश में से गुजर रहे हैं हम। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस कौम को हर आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। ठीक, आमीन सुम आमीन। अच्छा एक बात तो बताएं, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इंटरेस्टिंग फैक्ट पे कि देखें रिसर्च कर रहे हैं कि ख़वातीन इतना वक्त ज़ाया कर देती हैं अपने बनाओ संगार में। तो कोई ऐसा नुस्खा नहीं है टोटका कि जी पढ़ के फूक लें, एक ही दफ़ा खूबसूरत हो जाए, अच्छी पुरकशिश हो जाए और इतना वक्त ना ज़ाया करना पड़े?